देखिए, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी हमारे संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला, समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून समान सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है और जो देश का कानून है सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, सभी को जो है समान संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो साफ तौर पर कह दिया गया है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। होटल, खेल के मैदान, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर सभी को बराबर पहुंचकर, यानी सभी लोग जो है इन स्थानों पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, सभा संगठन कर सकता है। देश के अंदर जो है कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है और कोई भी काम धंधा करने की जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी भी व्यक्ति से जो है जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता है। मानव व्यापार, किसी भी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। और इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी बच्चे को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसको जो है किसी जो खतरे वाले काम है जैसे खानों के अंदर, वहां पे जो है उसको नहीं रखा जा सकता है। वैसे तो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे के लिए जो है बिल्कुल मनाही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, यानी हर तरह से जो है धर्म के मामले में स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, उसकी इच्छा है, चाहे वो हिंदू धर्म को अपनाए, मुस्लिम धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसका फैलाव कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को इससे हानि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है। यानी कि अपनी कल्चर के बचाव के लिए कोई भी जो है संस्थान खोलने की आवश्यकता है, लेकिन इससे जो है दूसरे की कल्चर को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके पश्चात आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है और सभी अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे जो ऊपर संविधान के अंदर बताए गए हैं अधिकार, उनमें से अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है तो इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान के अंदर भारतीय लोगों को ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो बच्चों, आज आपको जो है कंप्लीट लेसन समझा दिया है। अब आपने कुछ प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के चैप्टर पढ़ो पहले आप घर पे, उसमें से भी छाटो। जो मैं प्रश्न आपको लिखवा रहा हूँ वे प्रश्न आपने वीडियो देख के भी और चैप्टर पढ़ के भी जो है प्रश्न छाटने हैं और कॉपी में उतारने हैं और याद भी करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, संविधान किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सरकार के कौन से रूप को अपनाया गया, यानी भारत के अंदर सरकार का कौन सा रूप है। सरकार किसे कहते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। भारत का संविधान कब लागू किया गया। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। 26 जनवरी के दिवस को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। तो बच्चों, ये प्रश्न आपने जो है कॉपी में भी लिखने हैं और जो समझाए हैं वे याद भी करने हैं। धन्यवाद।